हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछले कुछ दिनों से हम मैथमेटिक्स पर वीडियो बनाते आ रहे हैं, बट आप लोगों ने कहा कि सर इंग्लिश पर भी वीडियो बनाइए, तो आज हम इंग्लिश पर वीडियो लेकर आए हैं। हमारा आज का टॉपिक है सेंटेंस। तो सबसे पहले डेफिनेशन जानेंगे सेंटेंस की। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense is called sentence। देखिए सेंटेंस क्या है। सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि एक कंप्लीट सेंस निकलता है जिससे कि। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि आई गो टू स्कूल, तो इसका मतलब हुआ मैं स्कूल जाता हूँ, और इससे कंप्लीट सेंस निकल रहा है, कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। अगर किसी ने कहा जैसे कि मैंने कहा जैसे कि आई वाटर, ओके, तो क्या आप इसे सेंटेंस बोलोगे? देखिए मैं पानी, तो ये तो कोई सेंटेंस नहीं हुआ ना, तो इससे कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा, इसलिए सेंटेंस नहीं है। ओके, तो सेंटेंस के लिए कंप्लीट सेंस निकलना ज़रूरी है, प्रॉपर ऑर्डर में वर्ड्स होने चाहिए, तभी वो सेंटेंस कहलाएगा। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। ही डेली वाटर ड्रिंक, क्या आप इसे सेंटेंस बोलेंगे? नो, बिकॉज ही डेली वाटर ड्रिंक ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, इसको ऐसे होना चाहिए था, ही ड्रिंक्स वाटर डेली, तब ये सेंटेंस कहलाता। ओके, अब हम जानेंगे काइंड ऑफ सेंटेंसेस। देखिए अभी जो हम पढ़ा रहे हैं और आप लोग जो सीख रहे हैं उसमें हम एक मीडियम लेवल लेकर चल रहे हैं। इसके बाद एक हम एडवांस लेवल पे वीडियो बनाएंगे, ये 5th-6th क्लास के बच्चे के लिए है। तो हम इसे जानेंगे काइंड ऑफ सेंटेंसेस क्या हैं। फर्स्ट है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ओके, इसका एक और नाम होता है असर्टिव सेंटेंस। देखिए दोज विच मेक स्टेटमेंट आर कॉल्ड डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। एग्जाम्पल, ही गोज़ टू आगरा। देखिए ऐसे सेंटेंस जो कि सिंपली कहे जाएँ एक स्टेटमेंट के तौर पर, जैसे कि वह जाता है, वह खाता है, वह नहीं जाता है, वह नहीं खाता है, वह ये करता है, वह वो करता है, सिंपली एक बात कही जाए, एक स्टेटमेंट कहा जाए, तो वो होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस। नंबर 2, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंटेरोगेटिव, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, दोज विच आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, हाउ मैनी कलर्स डू यू हैव, हाउ मैनी पेन डू यू हैव। ओके, तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, और सेंटेंस के एंड में इंटेरोगेटिव मार्क आता है। एग्जाम्पल, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, तो सेंटेंस के एंड में इंटेरोगेटिव मार्क्स आता है। नेक्स्ट हम जानेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस।
Imperative sentence. Those which express command or request are called imperative sentence. Example, open the door. Please give me this book. ये ऐसे सेंटेंस जिसमें कि कोई रिक्वेस्ट की जाती है, कोई कमांड दी जाती है, कोई ऑर्डर दिया जाता है, कोई प्रोहिबिशन होती है, किसी काम को करने से मना किया जाता है, तो इस तरह के सेंटेंस कौन से होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस. नंबर 4, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. Those which express strong feeling are called exclamatory sentence. Example, how beautiful you are. ऐसे सेंटेंस जो कि सडनली कहे जाते हैं और जिससे स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस होती है वो कहलाते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो आप उनको पहचानेंगे और उनको करेंगे. देखिए, प्लीज़ लेट मी वर्क. जैसे कि आप देख रहे हैं सेंटेंस में एक रिक्वेस्ट की जा रही है, तो रिक्वेस्ट किस में करते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस में. देखिए एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको पहचानना होता है कि ये कौन सा सेंटेंस है. तो प्लीज़ लेट मी वर्क, ये कौन सा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, द बॉयज़ मेक अ नॉइज़. इसमें एक सिंपली एक स्टेटमेंट कहा जा रहा है, कोई बात कही जा रही है, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? असर्टिव सेंटेंस, या इसका दूसरा नाम होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस. स्टैंड अप. आपको मालूम चल रहा है इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कमांड दी जा रही है, तो कमांड किस में दी जाती है? इम्पेरेटिव सेंटेंस में. इम्पेरेटिव कौन सा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव. व्हाट अ क्लेवर गर्ल यू आर. देखिए सेंटेंस के एंड में जैसा कि आप देख रहे हैं एक एक्सक्लामेटरी मार्क भी है. ओके, तो मार्क से भी हम इसे पहचान सकते हैं. और अब जैसे कि इसमें पता चल रहा है कि एक सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग इसमें मालूम चल रही है. ओके, व्हाट अ क्लेवर गर्ल यू आर. नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव. इंटेरोगेटिव मार्क भी है और इसमें हम क्वेश्चन आस्क करें, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये है इंटेरोगेटिव. ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. एग्ज़ाम में इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं. तो देखिए सब्जेक्ट, देखिए सेंटेंस जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है. फर्स्ट है सब्जेक्ट एंड सेकंड है प्रेडिकेट. तो जानेंगे सब्जेक्ट क्या होता है. द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग विच आर स्पीकिंग अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. ऐसा पार्ट जो कि किसी चीज़ और
पर्सन का नेम बताता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। प्रेडिकेट। द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। ऐसा पार्ट जो कि हमें कुछ बताता है सब्जेक्ट के बारे में, वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, सुरेश रन्स। देखिए, सुरेश रन्स, सुरेश दौड़ता है। तो कौन दौड़ता है? सुरेश दौड़ता है। तो उसमें सब्जेक्ट कौन है? सुरेश है। बर्ड्स फ्लाई। पक्षी उड़ते हैं। तो कौन उड़ते हैं? पक्षी उड़ते हैं। तो बर्ड्स जो है सब्जेक्ट है। तो देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं अलग अलग। आप कुछ एग्जाम्पल लेंगे। द बॉय स्टूड ऑन द लास्ट बेंच। तो बॉय जो है लास्ट बेंच पर खड़ा रहा। तो लास्ट बेंच पर कौन खड़ा रहा? सब्जेक्ट कौन है? पर्सन कौन है? कौन खड़ा रहा लास्ट बेंच पर? तो जब बॉय जो है सब्जेक्ट है, द बॉय क्या है? सब्जेक्ट। स्टूड ऑन द लास्ट बेंच, ये बाकी जो रिमेनिंग जितना भी सेंटेंस बचा वो है प्रेडिकेट। द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स मेक्स मी हैप्पी। देखिए, द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स मेक्स मी हैप्पी, यदि पक्षियों का गाना मुझको हैप्पी बनाता है। तो मुझको हैप्पी कौन बनाता है? पक्षी बनाते हैं मुझे हैप्पी। हाँ, बनाते हैं, लेकिन पक्षियों का गाना मुझे हैप्पी बनाता है। क्या बनाता है? पक्षियों का गाना। तो अगर आप खाली बर्ड्स कर देते हैं तो ये सब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। इसमें कंप्लीट हम इसका ग्रुप लेंगे। द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स, ये क्या है? सब्जेक्ट। तो मुझे हैप्पी कौन बनाता है? पक्षियों का गाना, द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स। और मेक्स मी हैप्पी क्या है? प्रेडिकेट। ओके। अच्छा, एक सेंटेंस होता है जिसमें कि सब्जेक्ट जो है छिपा होता है। जैसे कि मैंने कहा ओपन द डोर। इसमें आप सब्जेक्ट को ढूंढ नहीं पाएंगे क्योंकि दरवाज़ा खोलो। अब सब्जेक्ट कौन है? इसमें सब्जेक्ट तो कोई है नहीं, पर्सन है नहीं कोई। ओके, तो हम किससे बात कर रहे हैं? हम सामने वाले से बोल रहे हैं कि यू ओपन द डोर। यू इसमें छिपा हुआ है, तो यू क्या है इसमें? सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट पूछेंगे तो क्या क्या कहेंगे? यू। और ओपन द डोर क्या है? प्रेडिकेट। ओपन द डोर क्या है? प्रेडिकेट। ओके। तो इस तरीके के जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, ओपन द डोर, प्लीज़ शट द डोर, ओके, प्लीज़ ब्रिंग दिस ग्लास ऑफ वाटर। अब इस तरीके के सेंटेंस में यू हिडन होता है और यू सब्जेक्ट होता है। ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इट इज़ वेरी हॉट, यानी यह बहुत हॉट है, गर्म है। तो क्या हॉट है? क्या हॉट है? इट। इट क्या है? सब्जेक्ट। बाकी सेंटेंस प्रेडिकेट। द काउ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है। कौन हमें दूध देती है? गाय। तो गाय क्या है? सब्जेक्ट। बाकी रिमेनिंग सेंटेंस प्रेडिकेट। एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ।
तो इन्वेंटेड किया फोनोग्राफ, किसने किया इन्वेंटेड? फोनोग्राफ को किसने इन्वेंटेड किया? एडिसन ने। तो एडिसन क्या है? सब्जेक्ट, और इन्वेंटेड द फोनोग्राफ क्या है? प्रेडिकेट। तो गाइस आज हमने बच्चों 2 टॉपिक कवर किए। एक था सेंटेंस, जिसमें सेंटेंस के हमने काइंड जाने, काइंड ऑफ सेंटेंस जाने, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। और सेंटेंस के पार्ट हमने जाने, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, और उसके कुछ एग्जाम्पल भी लिए। तो बच्चों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपके कुछ सजेशन हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सजेशन दे सकते हैं। और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम जल्द मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।